अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम जो है उर्दू ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की हम इस क्लास में जो है कलिमा, मुस्तकिल कलिमा और गैर मुस्तकिल कलिमा और उसके अक़साम को जानेंगे। कलिमा को हम जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आवाज़ क्या होती है। ज़ुबान को अदा करने वाली आवाज़ों को दो ज़मरों में तकसीम किया गया है, एक मुसव्विते और दूसरा मुसम्मिते। तो देखते हैं इनके बारे में क्या है। पहला जो है मुसव्विते। मुसव्विते क्या है? आ, ई, ऊ की आवाज को हम क्या कहते हैं? मुसव्विते कहते हैं। जबर, जेर, पेश और इसी तरह अलीफ, ई, ए, वाव, इनके जरिए आ, ई, ऊ की आवाज जाहिर होती है। तो यहाँ पर आम तौर पर मुसव्विते जो है 10 तरह से अदा किए जा सकते हैं। वो कौन से है? यहाँ पर देखिए कि छोटे मुसव्विते और लंबे मुसव्विते। छोटे मुसव्विते जो है 3 हैं, जबकि लंबे मुसव्विते 7 हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे मुसव्विते क्या हैं? जबर, जेर, पेश को हम छोटे मुसव्विते कहते हैं। लंबे मुसव्विते थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए अलिफ की आवाज कान, बाल, रात। तो दूसरा हमारा है मुसम्मिते। मुसम्मिते क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मुसव्वितों के अलावा बाकी सब क्या हैं? मुसम्मिते कहलाते हैं। इनको गूंगा भी कहते हैं। गूंगा यानी इनकी आवाज नहीं होती। किस तरह नहीं होती? ये आवाजें, मुसम्मिते की आवाजें जो है मुसव्वितों के बगैर अदा नहीं होते, यानी मुसव्वितों के जरिए ही अदा होते हैं। जैसे बा को हम अदा करना है या बे को हम अदा करना है तो उसमें मुसव्विते जरूर आते हैं, बा, जबकि आखिर में आ की आवाज आती है। आ जो है मुसव्विते हैं। इसी तरह बे अगर पढ़ा जाए तो आखिर में ए की आवाज आती है, बे। इस तरह आखिर में मुसव्विते आते हैं, यानी मुसम्मिते अदा होने के लिए मुसव्वितों की जरूरत बेहद जरूरी है। ये रहा आवाजों के ताल्लुक से। तो आगे बढ़ के बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। और बेमानी लफ्ज को क्या कहते हैं? मुहम्मिल कहते हैं। मिसाल, दावत में खाने वाने का इंतजाम है, अहमद कपड़े वपड़े ले आए कि नहीं? अरे चाय वाय तो पी कर जाओ। यहाँ पर देखिए खाने वाने, कपड़े वपड़े, चाय वाय। खाना जो है एक लफ्ज है, जबकि वाना वाने जो है बेमानी लफ्ज है। जिन अल्फाज की मानी है, जो अल्फाज बामानी है, उनको कलिमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। ये रहा कलिमा और मुहम्मल के ताल्लुक से। बढ़ते हैं कि कलिमे के अकसाम कितने हैं? 2 हैं, एक मुस्तकिल कलिमा और दूसरा गैर मुस्तकिल कलिमा। यहाँ पर देखिए मुस्तकिल कलिमा ऐसे अल्फाज अपनी मानी आप देते हैं। मसलन यहाँ पे देखिए कलम, किताब या लड़का। इस तरह अल्फाज को पढ़ते ही उसकी मानी हमको पता चल जाती है, तो मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। गैर मुस्तकिल कलिमा क्या क्या है? ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर मानी देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए का, की, कु, ने, इस तरह में, से, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। ये जो है अपनी मानी खुद नहीं देते बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर देते हैं। गैर मुस्तकिल कलिमे के अकसाम, इसके 4 अकसाम हैं। एक हुर्फ रब्त, हुर्फ अत्फ, हुर्फ फुजाइया और इसी तरह हुर्फ तक्सीस। और गैर मुस्तकिल कलिमे को हुरूफ भी कहते हैं। हुर्फ रब्त क्या है? हुर्फ रब्त वो है, वो अल्फाज जो एक लफ्ज का ताल्लुक दूसरे लफ्ज से जाहिर करते हैं। जैसे का, की, के, को, पर। दूसरा है हुर्फ अत्फ। ऐसे हुरूफ जो दो जुमलों को या दो लफ्जों को या दो इस्मों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हुर्फ अत्फ कहते हैं। और, ओ, या, मगर, पर, बल्कि, ताकि, अलबत्ता, लेकिन ऐसे अल्फाज जो है हुर्फ अत्फ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रहा हुर्फ अत्फ के ताल्लुक से। हुर्फ तखसीस क्या है? ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म, ज़मीर या फ़ेल के साथ आते हैं और उनमें खुसूसियत की मानी पैदा करते हैं। यानी ये हुरूफ जो हैं इस्म या ज़मीर या फ़ेल के साथ आते हैं और
उस जुमले में खुसूसी मानी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि हनीफा कल मदरसा गई, ये आम जुमला है, हनीफा कल मदरसा गई। जबकि यहाँ पे हनीफा कल ही मदरसा गई, ये कल जो है या मदरसा ये जो है इसम कहलाते हैं, इनके साथ ही का इस्तेमाल किया गया, ही। तो इसके अंदर खुसूसी मानी पैदा होती है। हनीफा कल ही मदरसा गई यानी उसके अगले दिन वो नहीं गई थी, उसके पिछले दिन भी वो नहीं गई थी, यानी कल ही गई थी। जबकि यहां पर देखिए दूसरा जुमला, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा यानी हम कह सकते हैं मैं जाऊंगा, पर मैं भी जाऊंगा यानी दूसरे लोग जाते हैं उनके साथ मैं भी जाऊंगा। जब खुसूसी मानी, खुसूसी तौर पर मानी अदा करना हो तो हुर्फ तखसीस का इस्तेमाल किया जाता है। अकबर जो ही स्कूल पहुंचा घंटी बज गई, अकबर स्कूल पहुंचा घंटी बज गई, ये दूसरी बात है। मगर यहाँ पे खुसूसियत यानी खुसूसी मानी अदा करने के लिए हुर्फ तखसीस का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि अकबर जो ही स्कूल पहुंचा यानी जैसे ही अकबर स्कूल पहुंचता है तो घंटी बज गई। ये रहा हुर्फ तखसीस के ताल्लुक से। कि अगला हुर्फ फुजाइया। हुर्फ फुजाइया क्या है? वो कलमे या अल्फाज जो दिली खुशी, रंज, तहसीन, नफरत, अफसोस, तन्वी और ताज्जुब के इजहार के लिए एकाएक जुबान से निकल जाते हैं, हुर्फ फुजाइया कहलाते हैं। हुर्फ फुजाइया की एक अलामत है, उसको हम अलामत फुजाइया कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो मिसाल देखते हैं, सुबहान अल्लाह, आपने क्या खूब कहा। अगर किसी को डांटना हो तो इस तरह के खबरदार, अरे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और हुर्फ फुजाइया के बहुत सारे अकसाम हैं, यानी 6 अकसाम हैं। तो देखते हैं एक एक करके। इनबसात, इनबसात यानी खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हुर्फ फुजाइया की सूरत इनबसात कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सुबहान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे खुशी का इजहार किया जाता है, इनबसात यानी खुशी। उसी तरह तहसीन, तहसीन यानी हुस्न की तारीफ करना। हुस्न की तारीफ करने को तहसीन कहते हैं, जो हुर्फ फुजाइया की एक और सूरत है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे तारीफ किया जाता है। नफरीन यहाँ यानी नफरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को नफरीन कहते हैं। नाऊज बिल्लाह, मुझे आपकी बुरी आदतों से नफरत है, इस तरह। तन्बी व ताज्जुब यानी दूसरों को धमकी देने के वास्ते, यानी डराने के वास्ते। या हम जब ताज्जुब होते हैं यानी शॉक हो जाते हैं किसी चीज को देखकर, तो इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं, जैसा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया। जब हम शॉक होते हैं तो इस तरह कहते हैं, अरे तुम ये क्या कर दिया। अगर हम दूसरों को धमकी देना यानी तनबी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, खबरदार इस तरह की हरकत दोबारा मत करना, इस तरह दूसरों को डांटते हैं। ये रहे। तो देखिए, रंजो तासुफ यानी जब हमको दर्द होता है, गम होता है, दुख होता है, उस वक्त इस तरह के अल्फाज अदा होते हैं, उनको रंजो तासुफ जो हुर्फ फुजाइया की सूरत कहलाती है। अफसोस, तुम इम्तिहान में नाकाम हो गए। यहाँ पे दूसरों के दर्द को हम बांटते हुए कहते हैं कि अफसोस, तुमने इम्तिहान में नाकाम हो गए, इस तरह। यहाँ पे अगली सूरत है निदा। निदा यानी आवाज देना, किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाली सूरत को हुर्फ फुजाइया की सूरत निदा कहते हैं। अय खुदा, मुझ पर रहम फरमा, यानी यहाँ पे खुदा को मुखातिब किया जाता है, खुदा को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, इस तरह। ये जो है निदा कहलाती है। इस तरह हुर्फ फुजाइया के 6 अकसाम हैं, जो इनबसात, तहसीन, नफरीन, तन्वी ताज्जुब, रंजो तासुफ और निदा। ये रहे हुर्फ फुजाइया के ताल्लुक से। यहाँ तक गैर मुस्तकिल कलमे के अकसाम मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम देखते हैं मुस्तकिल कलिमा। मुस्तकिल कलिमा जो है ऐसे अल्फाज जो अपनी मानी आप देते हैं, मुस्तकिल कलिमा कहलाते हैं, हम कह चुके हैं। तो इसके अकसाम जो है 5 है, 5 अकसाम हैं। वो कौन कौन से हैं? इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक़ फेल। इस्म वो है, यहाँ पर देखिए,
वो कलिमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है इस्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर सलीम एक शख्स है, कड़पा एक जगह है, इसी तरह किताब एक चीज है। जो भी चीज का नाम है उस नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं। तो देखिए जमीर, जमीर क्या होता है? वो कलिमा जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है जमीर कहलाता है। जबकि हम बार बार नाम से पुकारा नहीं जाता, नाम के बजाय अगर हम उसको एक छोटे से लफ्ज से पुकारना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम, तुम, ये, वो, आप, उनको, हमारा, तुम्हारा, मेरा। सिफत, सिफत क्या है? वो कलिमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को जाहिर करे। ना सिर्फ इस्म की बल्कि जमीर की भी खुसूसियत को जाहिर करे, उसको सिफत कहते हैं, यानी क्वालिटी। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि छोटा, काला, गरम, नया, शरीर, सफेद वगैरह। इसके ताल्लुक से मजीद सिफत की अकसाम में जानेंगे। तो देखिए कि फेल, फेल क्या है? वो कलिमा जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो, उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल वो है जो काम को जो हम फेल कहते हैं। जैसा कि खेलना, चलना, लिखना, पढ़ना, धोना, भागना, उछलना, ये सब जो है फेल है। एक्शंस, अंग्रेजी में एक्शंस भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी ग्रामर में जो है वर्ब कहते हैं। इसी तरह मुताल्लुक़ फेल, मुताल्लुक़ फेल क्या होता है? वो कलिमा जो फेल की खुसूसियत को बताए, यानी फेल चलता है, फेल किस तरह चलता है, उसकी खुसूसियत को बताने वाला लफ्ज जो है मुताल्लुक़ फेल कहलाता है। अंग्रेजी में इसको एडवर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए आहिस्ता, साफ, जल्दी, इस तरह के अल्फाज मुताल्लुक़ फेल में शामिल होते हैं। ये रहा मुस्तकिल कलिमे के ताल्लुक से। तो हम मुस्तकिल कलिमे की पहली किस्म है इस्म। इस्म के ताल्लुक से जानेंगे। इस्म हम जान चुके हैं कि वो कलिमा जो किसी शख्स, जगह, शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम इस्म कहते हैं। तो इस्म के दो अकसाम हैं। यहाँ पर देखिए इस्म के दो अकसाम है, इसमें खास और इसमें आम। इसमें खास क्या है? इसमें खास किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज का नाम होता है, इसमें खास कहलाता है। यानी खास नाम है उनका, टीपू सुल्तान, उन्हीं का नाम है। यही पता चलता है कि ये खास जगह है, आंध्र प्रदेश। इसी तरह मुझे गुलाब पसंद है, यहाँ पे एक चीज गुलाब है। जब भी हम गुलाब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही फूल आता है जो गुलाब है। गुलाब को पढ़ते ही चमेली का ख्याल तो नहीं आता, बल्कि गुलाब का ही आता है, इसीलिए उसको खास, इसमें खास कहते हैं। इसमें आम, दूसरी किस्म क्या है? इसमें आम वो नाम जो एक ही किस्म की हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कुर्सी, ये कुर्सी नई है, मदरसा में जलसा है, लड़की खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए कि यह कुर्सी नई है, चाहे वो प्लास्टिक की कुर्सी हो सकती है या लोहे की कुर्सी हो सकती है, या जो चंदन, वो जो रेडवुड कहते हैं ना, उसकी भी, संदल की भी हो सकती है। वो जैसी भी हो, बल्कि वो एक जात है ना। आम तौर पर उसको हम कुर्सी कहते हैं, आम तौर पर कॉमन नेम कहते हैं इसको। ये जो इसमें खास है इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसमें आम को कॉमन नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। मदरसा, यहाँ पे चाहे वो छोटा मदरसा है या बड़ा मदरसा है, गवर्नमेंट का मदरसा है या प्राइवेट का मदरसा है, सबको हम मदरसा ही कहते हैं आमतौर पर। लड़की, चाहे वो लड़की का नाम कौन सा भी हो, चाहे वो हैदराबादी हो या पाकिस्तानी हो या अमेरिकी हो, चाहे वो कौन से भी इलाके से ताल्लुक रखती हो, फिर भी हम उसको, वो लड़की है इसलिए उसको आमतौर पर हम लड़की कहते हैं। ये रहा इसमें आम और इसमें खास के ताल्लुक से। तो हम इसमें खास के ताल्लुक से डिटेल से जानेंगे। तो इसमें खास वो होता है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें खास कहलाता है। तो इसके 5 अकसाम हैं। देखिए अलम, उर्फ, लक़ब, खिताब, तखल्लुस। इसमें खास के 5 अकसाम हैं, एक एक करके जानेंगे। अलम, पहला देखिए अलम। अलम क्या है? वो खास नाम जो पैदाइशी वक्त रखा जाता है। पैदाइशी वक्त रखे जाने वाले नाम को अलम कहते हैं, चाहे वो शख्स का नाम हो या चीज का नाम हो या जगह का नाम हो। पैदाइश यानी बनावट, यानी
شخص پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدائشی وقت نام رکھا جاتا ہے، جبکہ چیز بنائی جاتی ہے اس کو بھی پیدائشی کہتے ہیں. اسی لیے پیدائشی طور پر پیدائش کے وقت رکھے جانے والے نام کو علم کہتے ہیں. جیسا کہ سید عبداللہ ایک شخص ہے، اس کا نام جو ہے وہ شخص پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا. احمد علی خان، ان کا نام بھی پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا. تاج محل ایک چیز ہے، ایک عمارت ہے جو اس کو بنانے کے بعد رکھا گیا. تاج محل اس کو علم کہتے ہیں. عرف، عرف کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو لاڈ و پیار یا حقارت سے پکارا جاتا ہے. یعنی علم جو ہے اس کے بغیر، یعنی اس کے بجائے ایک چھوٹا سا پیار و حقارت سے، یعنی اپنے محبت کے اظہار کے لیے جو الفاظ یعنی جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو عرف کہتے ہیں. جیسا کہ اپنا چھوٹا بھائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹو. ادھر اس کے نام سے نہیں بلکہ پیار سے بلاتے ہیں. اسی طرح کلو، ایک شخص جو کالا رنگ والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالو کہتے ہیں، منو کہتے ہیں، شنو کہتے ہیں. اسی طرح لڈو کہتے ہیں. یہ جو ہے عرف کہلاتے ہیں، یعنی پیار و حقارت سے پکارے جانے والے الفاظ کو عرف کہتے ہیں. تیسری قسم ہے لقب. وہ خاص نام جو کسی عادت یا خصوصیت کی بنا پر عوام میں عام ہو جاتا ہے. کسی عادت یا خصوصیت کی بنا پر، جیسا کہ کلیم اللہ، جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو اللہ سے بات کرتے تھے. کلام یعنی بات کرنے کو کہتے ہیں. کلام یعنی بات. کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. ان کی خاصیت تھی کہ اللہ سے بات کرنا، اس لیے ان کی خاصیت، خصوصیت یا ان کی عادت کی بنا پر وہ عام ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نام کلیم اللہ رکھا گیا. اسی طرح بابائے اردو، جو مولوی عبدالحق ہیں، جو اردو کے بابا ہیں، اس لیے ان کا نام بابائے اردو رکھا گیا. بلبل ہند، جو سروجنی نائیڈو ہیں، ان کو بلبل ہند نام رکھا گیا. اسی طرح زبی اللہ، زبی اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کا نام زبی اللہ رکھا گیا. یعنی یہ جو ان کا ایک خاص واقعہ ہے، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، تو ان کا نام زبی اللہ رکھا گیا. ان کی خاصیت کی بنا پر ان کا نام زبی اللہ رکھا گیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ اگلی قسم ہے خطاب. وہ اعزازی نام جو حکومت کے طرف سے انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. یعنی چاہے وہ ایوارڈ ہو سکتا ہے یا نام ہو سکتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں. یعنی عزت کے طور پر، اعزازی طور پر حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے یا بڑوں کی جانب سے دیا جاتا ہے. جیسا کہ پدم سری ایک ایوارڈ ہے، بھارت رتن ایک ایوارڈ ہے، شمس العلماء خطاب ہے. اسی طرح سر، یہ جو نام ہے اعزازی طور پر، عزت کے طور پر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت وہ جو شیخ محمد اقبال، سر محمد اقبال، ان کو دیا گیا تھا. اسی طرح نظم الدولہ ایک خطاب ہے. اس طرح اعزازی طور پر حکومت کی جانب سے دیے جانے والے الفاظ کو خطاب کہتے ہیں. اگلی قسم ہے تخلص. تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. وہ چھوٹا سا نام شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے. جیسا کہ حالی، غالب، نذیر، امجد. حالانکہ ان کا اصل نام الگ ہے، یہ جو ہے اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں استعمال کرنے کے لیے یہ نام چن کر بنا لیتے ہیں. ان کو ہم تخلص کہتے ہیں. یہ رہا اسم خاص کے تعلق سے